Assalamualaikum, welcome back to another beautiful and interesting vlog। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सुबह का ब्रेकफास्ट में बनाया है ईमान के लिए पराठा, अपने और इमाम मुबीन के लिए सादा रोटी बनाई है, और सालन जो था वो था कल का अरबी का सालन था। माँ ने तो टेस्ट भी नहीं किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुबीन ने 2 दफ़ा खा लिया है। ये मुझे ना बहुत बड़ा मसला लगता है जो ना बच्चे सालन नहीं खाते। एक तो होना कि चलो 2-4 सालन खा लें, वो ही मैं बनाई जाऊँ, लेकिन मुबीन तो 95% कोई सब्ज़ी नहीं खाता, कोई दाल नहीं खाएगा, सिर्फ ये चिकन बीफ या मटन। अब रोज़ रोज़ चिकन बीफ मटन कहाँ से लाऊं और पकाऊं? और ईमान जो है वो चंद दालें खा लेती है, लेकिन सब्जियां भी वो खा लेती है। लेकिन जिस दिन ऐसे मैं कोई सब्ज़ी बना लूँ उसकी भी ना पसंद की ना हो और मुबीन की भी, उस दिन तो फिर ना कभी पकौड़ियाँ, कभी दही चटनी, कभी दही बड़े, तीनों टाइम ना टेंशन पड़ जाती है बच्चों को देना क्या है। लेकिन अगर दोनों बच्चों की फेवरेट सालन पड़ा होना, आप यकीन करें मैं इतनी रिलैक्स होती हूँ, चाहे जितने मर्जी काम पड़े हो ना, मैं फिर भी रिलैक्स होती हूँ कि चलो जी इनके खाने का जो है ना वो तो बंदोबस्त है। लेकिन जिस दिन ऐसे ही कोई सालन वगैरह बना हो ना, हालांकि ईमान खा भी लेना, उसने कह दिया ना मम्मा ये तो नहीं मैंने खाना, बस फिर मुझे ना दोपहर में भी टेंशन रहेगी, रात को भी, नेक्स्ट डे भी, कि अब इसको इसके साथ क्या दूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे सुबह डिसाइड हुआ, माँ ने कहा मम्मा मुझे पराठा बना दे, मैं दही के साथ पराठा खा लूँगी। मुबीन कहता मम्मा मुझे अरबी ना देना, सिर्फ उसका मसाला दे देना। मैंने कहा चलो शुक्र है ये अरबी नहीं, उसके मसाले के साथ एटलीस्ट रोटी तो खा लेगा ना। उतनी देर तक, अब जब तक उठते हैं ना, हमारे उठने से पहले ही दूध वाला जो है वो नीचे दूध रख जाता है। उठते ही मैं देखती हूँ जाके नीचे दूध पड़ा होता है। अगर ज़्यादा देर हो जाए ना तो फिर इसके दादू लोग जो है ना वो पकड़ के अंदर फ्रीज़र में अपने रख लेते हैं, और जब उनको पता चले ना कि बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं यानी बच्चे उठ गए हैं, तो वो फिर आवाज़ दे देते हैं, तो बच्चे जाके ले आते हैं। तो इस वजह से डेली हमारे उठने से पहले ही दूध जो है ना वो आ चुका होता है। या फिर ये होता है ना कि मैं तो उठी होती हूँ लेकिन मेन दरवाज़ा बंद होता है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, डोर बेल भी ख़राब है, तो वो फिर इस वजह से मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कब दे के गया कब नहीं। तो ना मैं तो 9 बजे उठ जाती हूँ और वो उसके बाद ही दे के जाता है। इतनी सुबह सुबह भी दे के नहीं जाता, क्योंकि पूरा टाउन तो हमारा सोया होता है, वो तो उठते हैं बल्कि 1-2 बजे। तो मेरे ख्याल में पूरे टाउन में हमारा घर ही है, ऊपर और नीचे वाले जो जल्दी उठ जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर बनाया ब्रेकफास्ट। मैं तो इतना दुआ करती हूँ, अभी ना कल परसों एक न्यूज़ में सुन रही थी कि जो छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं, मैं तो इतनी टेंशन में आ गई। मैंने कहा अल्लाह ना ही छुट्टियाँ बढ़ाएं, कोई काम की तो चलो फिर भी आगे पीछे हो जाती हैं, जो खाने की रूटीन नहीं। अब यहाँ पे आई थिंक नाश्ता बनाते, डिसाइड करते, बच्चे फ्रेश होते, उठते तो ऐसे है ही नहीं मेरे बच्चे कि उठें उधर से मुंह धोएं और ब्रेकफास्ट बनाओ और वो खा लें। जब तक आधा पौना घंटा ये मोबाइल नहीं देखेंगे, टहलेंगे नहीं, चलें फिरेंगे नहीं, इनको भूख भी नहीं लगती। ये भी नहीं है कि फ़ौरन मैं इनको दे दूँ। और उठना भी एक ने 10:30 है और ईमान 11 बजे, वो भी मैं खुद उठाती हूँ। तो मैं तो फिर बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि क्या करूँ। यहाँ पे तकरीबन 12 बज जाते हैं जब ये ब्रेकफास्ट करके हटते हैं। उसके बाद इनको कहती हूँ नहा लो, अगर ज़्यादा टाइम ऊपर हो जाता जाए ना फिर कहती हूँ नहीं पढ़ लो, नहा बाद में लेना। तो यहाँ पे भी इन्हें ब्रेकफास्ट करवाया, मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी पढ़ लें, फिर तो 3 बजे इन्होंने पढ़ना ही होता है। लेकिन अगर इनको 1:30-2 बजे छुट्टी दूँ ना तो फिर ये मुबीन कहता है मैंने तो 3 बजे नहीं पढ़ना, मैं तो अब 4 बजे ही पढ़ूंगा, मैं अभी तो मैंने छुट्टी ली है। इस वजह से कोई मतलब बच्चों की, ख़ास तौर पे बच्चों का ब्रेकफास्ट और ये जो है ना पढ़ाई, वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। बाकी काम तो चलें देर सवेर से, आगे पीछे जल्दी और लेट कर ही मैं लेती हूँ, लेकिन जो स्टडी का मुझे कुछ पता नहीं चलता। इधर 12:30 ब्रेकफास्ट करते हैं, वो उनको पढ़ा रही होती हूँ, साथ ही जोहर के अज़ान हो जाती है। मुबीन को कहती हूँ चलो जी वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ के वो वहीं पे आधा पौना घंटा गुजार के आता है। फिर आके कहता है मम्मा लो जी 2 बज गए हैं, 2:15 हो गए, अब मैं फिर 3 बजे मैं बैठूँगा, मैंने नहीं अब पढ़ना बस जी। और फिर शाम को अभी 5 ही बजते हैं, तो छुट्टी करके जी बाहर जाना है हमने, मौसम अच्छा है, अब तो हमें मम्मा खेलने दे। फिर रात को करते कराते वो 100 काम फिर पड़े होते हैं मेरे भी कि मैंने ये करना है, वो करना है, कपड़े फोल्ड करने हैं, और
इस वजह से मेरे ख्याल में तो ना मेरी तरह मोस्टली 95% मदर होंगी, बल्कि 100% मदर होंगी जो कहती होंगी कि अल्लाह स्कूल खोल जाए। माँ तो फिर मिस करती है, मम्मा स्कूल खोल जाए। मुबीन तो जैसे ही नाम आता है ना कहता है मम्मा 18 अगस्त को हमने ना दोज़ख में जाना है। मैं तो इतनी परेशान हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ बेवकूफ़, पढ़ाई को इतना भी बोझ ना समझोगे, ये ऐसी बातें नहीं करते। मोस्टली इसका कज़न भी, इसके फ्रेंड भी कह रहे होते हैं मुबीन 18 अगस्त को अब दोज़ख में जाने की बारी आ गई। यानी लड़कों को तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं स्कूल नहीं कहाँ हमने चले जाना है। तो लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं ना, ईमान की कज़न ले लें, ईमान उसकी फ्रेंड्स वगैरह, इसकी कज़नें, वो सब कहती हैं हाय अल्लाह स्कूल खुल जाएं, स्कूल खुल जाएं। या शायद बच्चियों बेचारियों के पास इतना मौका नहीं होता या पेरेंट्स उनको बाहर नहीं निकलने देते बेचारी। मेरी माँ तो अकेली है, उसकी कज़न जो है वो हिफ्ज़ कर रही है नीचे, जो उसकी क्लोज कज़न है नीचे रहती है, उसके साथ ही ज़्यादा खेल सकती है। बाकी ननिहाल में जो उसकी कज़नें हैं वो तो दूर है, वो तो 1-1.5 माह बाद जाएगी तो फिर ही है ना। तो वो सारा दिन लगाती है मदरसे में, मगरिब टाइम उसकी कज़न आती है और ये अकेली मम्मा मैं क्या करूँ, मम्मा क्या करूँ। तो मुबीन तो नीचे उसका कज़न भी होता है, छोटा बच्चा भी होता है, सामने उसके फ्रेंड भी हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। कभी क्रिकेट का मैच हो रहा है तो उनको को लिए तो इंजॉयमेंट ज़्यादा होती है ना छुट्टियों में। इस वजह से लड़के जो है ना वो तो कहते हैं अल्लाह करे स्कूल खुले ही ना, ऐसे ही बस मौज मस्तियाँ ही चलती रहें। तो यहाँ पे सफाई भी मुझे लगता है आज मैं लेट ही कर रही थी, क्योंकि जब मैं जल्दी सफाई कर लेती हूँ ना फिर बच्चों ने उठना है, नहाना है, गीले पाँव लगाने हैं, कपड़े इन्होंने ढूंढने हैं, चलते फिरते नीचे से ऊपर वाले कज़न आ गए हैं, बाहर से दोस्त आ जाते हैं, आओ मुबीन खेले। फिर मुझे लगता ही नहीं कि मेरी सफाई हुई है। तो ये आज किचन बस मैंने सुबह नीट और क्लीन कर लिया था। ये वीडियो बनाने से पहले का मैं किचन आपको बता रही हूँ, ब्रेकफास्ट बनाने से पहले का। अल्लाह का शुक्र है किचन में बस कर लेती हूँ या फिर इधर उधर के काम। बाकी कमरे जो है ना वो नहीं मैं अब करती, मैं कहती हूँ इनका कोई फायदा नहीं होता। नहाए या डायरेक्ट बेड पे उनकी चादर गीली कर दी है, उसको सलवटें डाल दी हैं, वो इकट्ठी हो गई है। ये जैसे मर्जी कस के बांध लो, टाइट करके बेडशीट नीचे लगा के, वो ऐसे तो बाइंडिंग ना करवाना, उसे कहना अंकल इसको ना बस पिन अप कर दें, लाओ तो जरा किधर है। ये इसमें से कुछ मुबीन की हैं। पहले स्कूल में पढ़ती थी ना, उनकी नोटबुक्स की बाइंडिंग इतनी अच्छी होती थी, पूरा सेमेस्टर भी बच्चे पढ़ लेते थे ना नोटबुक, तो वो एक पेज भी नहीं निकलता था। लेकिन जब से इन्हें स्कूल में डाला है ना, ये दूसरी दफ़ा नोटबुक्स ली है कि तीसरी दफ़ा, हाँ जी तीसरी दफ़ा ये नोटबुक्स ली हैं। तीनों दफ़ा एक नहीं तो ज़्यादा, तो दोनों दफ़ा मतलब दूसरे महीने में ही ये सारी नोटबुक्स के पेज जो है ना वो निकल गए हैं इनके। ये देखो इतना बुरा हाल हो जाता है ना। मैंने हालांकि जब ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था ना, इनकी हेड मैम को भी कंप्लेन की थी, तो उन्होंने कहा था अब ऐसे हो ना तो आपने हमें बताना है। तो वो तब तो हुआ नहीं, जब तक स्कूल खुले थे। तो स्कूल छुट्टियों में बस बच्चे कुछ एहतियात नहीं करते। दूसरा ये है कि इनकी नोटबुक्स की बस बाइंडिंग जो है ना वो बहुत जो कोई ना लो क्वालिटी की है। तो मैंने इसे कहा है कि अपनी भी ले जाए और ईमान की भी। तुझे थोड़े से डिस्टेंस पे ना स्टोर है, वहाँ पे भाई जो है ना वो इनकी बाइंडिंग जो है ना वो कर देते हैं। बाइंडिंग में नीचे कवर वगैरह नहीं लगाएंगे, बस वो इनके पेज ये सेट करके दे देगी अंकल को। और वो यहाँ पे ना मोटी वाली पिने, उनके पास काफ़ी बड़ी मशीन है, तो उसके साथ ये पिने और लगा देंगे। अगर मुबीन की नोटबुक्स का तो कुछ ज़्यादा ही सत्यानाश है। ये देखो ये मुबीन की, और दूसरी दिखाना ज़रा, किधर है ये वाली, और ये देखिए मुबीन की पेज भी निकाली जा रही हैं। अच्छा, और अंकल को सेट उधर से सेट करके लेके जाना। ये देखिए ये सेट है इसकी सारी, तो सेट करके इसे पूछ के लेके जाना। क्यों? ये देखें ये फर्स्ट सेमेस्टर अभी इसने पढ़ना है और इसका हाल देखिए नोटबुक्स का। अच्छा तुमने अपनी कर दी सारी? सिर्फ इधर एक पेज लगाना है, वो पेज मैंने पता नहीं कहाँ जाने लगी थी। जैसे ही इन्होंने नोटबुक्स पकड़ी हैं, बाहर हल्की हल्की सी जो बारिश है वो होना स्टार्ट हो गई है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, रहने तो आपका, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ बाहर का मौसम। हल्की हल्की वैसे बूंदाबांदी हुई है, इतना नहीं। फिर मैंने कहा कि बच्चियाँ हैं अमीन के, तो बट ये देखें गीला ही फर्श हुआ है, और वो देखें सड़क पे। अब तो वैसे रुक गई, अब इनको कहती हूँ हाँ बारिश रुक गई है चली जाओ, अब बिल्कुल रुक गई है चली जाओ ना। मुबीन ने ज्यादा फाड़ लेनी नोटबुक से। क्या एक क्वेश्चन ही सुनाना? चलो कितने रह गए हैं? चलो भी कर लो। नहीं अब 3 में से 2 तो सुनाओ ना।
नहीं वो तो पहले सुनाई है, 5 थे ना, 5 में 3 सुना दिए, फिर 2 रह गए। मुबीन को पढ़ाना इतना मुश्किल है ना, ये ना बहुत मुश्किल से पढ़ता है, शायद देखे बैठ जाएगा मुबीन। ये ईमान जो है ना तो नोटबुक्स डाल दिया शॉपर में, और शुक्र है बारिश जो है ईमान अब तो एक कतरा भी नहीं गिर रहा। बाहर बारिश जो है ना वो काफ़ी तेज स्टार्ट हो चुकी है, बच्चे यहाँ जा चुकी हैं, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से तो देखिए जी बारिश थर 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 होने लग गई है। और ये आ चुका है छोटू सा बच्चा, बारिश इतनी तेज हो रही है, और वो देखिए बच्चे जा रहे, ये देखें ओ बारिश तेज हो गई, होगी तेज तेज हो रही बारिश। अच्छा आपको पता बारिश हो रही है, कैसे बारिश हो रही है? हैंड करो, आपके हैंड पे गिर रही है, हैंड करो हैंड जी। बारिश जो आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही है, अगर बहुत ज्यादा तेज होगी और ठंडी ठंडी हवाएं हुई, आई मीन के मौसम अच्छा ज़बरदस्त सा हुआ, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उम्र ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे किधर गया है, अच्छे करो ना, कहाँ हो? अच्छा चलो।